नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त महीना वृषभ लग्न के लिए, टोरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया, इसको बराबर ध्यान रखिएगा। मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है और विवाह योग लिखा है। देखिए, 12वां स्थान में राहु है, फिर भी मैंने लिखा है प्रबल विवाह योग हो रहा है। गुरु की आपके सप्तम स्थान पर दृष्टि हो रही, ये गुरु आपके 11वें स्थान में आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ाएगा, विवाह के मौके भी देगा। और आपका बच्चों का, अगर आप चाइल्ड को प्लानिंग कर रहे हैं संतान के लिए, या तो संतान के लिए कोई ना कोई चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा। संतान स्थान के गुरु की एस्पेक्ट है। प्रतिष्ठा के लिए भी ये अच्छा है गुरु आपके लिए, चाइल्ड के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। बहुत सारा कोई नया पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट के लिए भी गुरु अच्छा रहेगा। यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए ये अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक गुरु का पॉजिटिवनेस आपके, अभी डेफिनेटली गुरु बहुत कुछ नहीं देता ऐसा आप पढ़ते होंगे, लेकिन ये गुरु आपको ये 3-4 चीज, देखिए प्रतिष्ठा भी देगा, 11वें स्थान में प्रसिद्धि मिलता है, 11वें स्थान का गुरु बहुत कुछ आपको देगा ये अप्रैल 2023 तक। तो मैंने लिखा है कि इस महीने में आपको एक तो विवाह योग है, 12वें स्थान में राहु है, इसके लिए राहु का अनुष्ठान कराना जरूरी है आपके लिए। और इम्प्रूव रिलेशनशिप विद द सिबलिंग्स, मतलब आपके भाई बहनों के साथ का रिलेशनशिप को बहुत हद तक आप इम्प्रूव कर सकेंगे। 7 अगस्त से 30 अगस्त तक का जो समय, इसमें आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इम्प्रूव करने का टाइम है। 13 जुलाई से 6 अगस्त तक का टाइम था। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मनी फ्लो आपके हाथ में आया होगा। आपका बोला हुआ चीज का, शब्द का भी बहुत कीमत किया होगा लोगों ने। 13 जुलाई से 6 अगस्त तक आपके शब्दों का बड़ा महत्व रहा होगा। आपका बोलना सरस्वती का वरदान माना जाएगा। 13 जुलाई से 6 अगस्त तक आप परिवार के आपके हीरो हुए होंगे। और 13 जुलाई से 6 अगस्त मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा, मतलब बहुत बड़ा पैसे का एक बड़ा फ्लो आप अनुभव किया ही होगा। 13 जुलाई से 6 अगस्त में मनी फ्लो धीरे धीरे दिखने भी लग गया ही होगा आपको। अब 7 अगस्त से 30 अगस्त मैंने भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए बोला। 31 अगस्त से 23 सितंबर तक घर के अंदर, मन के अंदर, यानी कि तो अगस्त लास्ट दिन की बात है, मन के अंदर कोई शांति का अनुभव होगा। हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाथ में भी आ सकती है 31 अगस्त से 23 सितंबर में। मतलब अगर जो आप घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो ये 12वां राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करवाएगा, ये संभावना है। और 27 जून से 9 अगस्त तक में कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये राहु मंगल का युति ने आपके जीवन में खड़ा किया होगा, ये भी संभावना है। तो अभी देखते हैं, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं मैं। आप इस महीने के लिए मैंने लिखा है कि एक विवाह योग है। अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मतलब ये 12वां राहु है, इसके लिए बोल रहा हूं। तो राहु का मैंने अनुष्ठान करने बोला। राहु का अनुष्ठान में 18,000 मंत्र करने हैं आपको। देखिए, 18,000 मंत्र करने हैं, और वो भी आप ये, मैं जो अभी जो मंत्र बोल रहा हूं, ये मंत्र आपको गूगल में मिल जाएगा। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम रावे प्रणमामि हम, ये राहु का मंत्र है। सुबह 3 से 5 बजे तक में, अगर राहु का सिस्टमेटिकली करना चाहते हैं तो सुबह 3 से 5 में ही होगा। और इस महीने का इंप्रूव करिएगा अपने ब्रदर सिस्टर के साथ के रिलेशंस को। अभी थोड़ा मैं सीधा डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले थोड़ा आपको केयरफुल रहने की तारीख को बता रहा हूं। 30/7, 31/7, 1 अगस्त, ये आपके लिए केयरफुल रहने का टाइम है। इसको कहीं नोट करके रखो, ये एक्सपेंसिव टाइम है। 30/7, 31/7 और 1 अगस्त आपको आपके, देखिए 12वां राहु भी आया है, आपकी सेविंग को नुकसान होने ही वाला है। बहुत सारा पैसा आपका खर्च हो सकता है 31/7, 30/7 और 1 अगस्त को। 15, 16, 17 में डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, तब बताता हूं, और 21, 22 भी बताता हूं। अब सीधा नेक्स्ट स्टेज पे जाता हूं। 31/7 से लेके मैंने 1 अगस्त बोला। यू टू बी केयरफुल, कोई भी पर्टिकुलरली 30/7, 31/7 और 1 अगस्त औरत के साथ का, किसी भी फीमेल के साथ का रिलेशंस के लिए थोड़े होशियार रहिएगा। अदरवाइज कोई औरत की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, वो समय है। अभी आप देखिए, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, आनंद में जीने वाले व्यक्तित्व है। आपको एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। बोलने में एक से ज्यादा भाषा आप बोल भी लेते हैं।
यू आर हैविंग ए कमांड ओवर मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी है आपकी। और 2 और 3 तारीख अब बाद में चिड़िया चुग गई खेत, आप बाद में रिवाइज करेंगे कि यार कोई औरत के साथ का जो गड़बड़ करने वाला काम है 30, 31, 7 और 1 अगस्त में किया, उसकी वजह से थोड़ा नुकसान सफर हुआ। 2 और 3 तारीख को टाइम है रिवाइज करने का अपने आप को। यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। जैसे ही मंगल महाराज 10 अगस्त को आपके लग्न में आ जाएगा, गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। स्पष्ट व्यक्तित्व होने की कोशिश नहीं है, आपको ऐसा लगेगा आपका स्पाउस यानी कि अभी लोग आपके पास आने लग जाएंगे। 10 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक, अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक लोग आपके पास आने लग जाएंगे। आपका विवाह का योग भी प्रबल बन रहा है अगस्त महीने में। मैंने जो बोला वो 2 और 3 अगस्त रिवाइज करने का टाइम है अपने आप को। 4, 5 और 6 अगस्त अगर कोई आप मनी कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट डे। 4, 5, 6 मनी फ्लो हो जाएगा। यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली। अच्छा खाना मिलेगा। 4, 5, 6 को आपके लिए बेस्ट है। 7, 8 और 9 अगस्त ये मैंने जो भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करने बोला, पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करने के लिए बोला। ये महीना पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा। आपके पड़ोस के लोग 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बहुत रुबाब में आ जाएंगे आपके साथ। भाई बहन भी हो सकता है रुबाब में हो। 7, 8, 9 अगस्त यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 10, 11 और 12 अगस्त मैंने जो बोला वो हो सकता है घर लेने का प्लान कर दो आप 10, 11 और 12 अगस्त को। मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी होगा 10, 11, 12 अगस्त को। मैं ज्यादातर देखिए ये जो आपका जो मन का जो आपका जो स्पाउस है ऐसा दुबला पतला स्पाउस होता है। मैंने जनरली जितने भी देखे जैसे लिब्रा है या टोरस है लग्न है, उनका मैरिज लाइफ का स्पाउस ऐसा दुबला पतला होता है। रिवेंज टेकिंग होता है, बहुत इतना रोमांटिक नहीं होता जितने रोमांटिक आप हैं। आप लोगों का ज्यादातर रोमांटिक नेचर होता है, खाओ पियो आनंद करो वाला नेचर होता है। और 10, 11, 12 तारीख को यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। घर को आप एंजॉय कर पाएंगे 10, 11, 12 को। 13 और 14 तारीख है ये आपके बच्चों के साथ का टाइम एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन। 13 और 14 हो सकता है 13, 14 को आपको किसी से प्यार भी हो जाए। ये प्यार करने वाले लोगों के लिए देखिए मैंने 19, 20, 21 लिखा है। इवन 13, 14 ये भी बेस्ट रहेगा। 13 और 14 बेस्ट रहेगा। अब 15, 16, 17 मैंने केयरफुल डेट में लिखा है। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द एक्सपेंसिस। किसी से लड़ नहीं पड़िएगा। आपका देखिए लग्न में मंगल आया, मैंने गाय को गुड़ खिलाने बोला है। राहु 12वें में 18,000 मंत्र का अनुष्ठान करने बोला है। 15, 16, 17 के दिन उधार मांगना पड़ेगा। कोई ना कोई झगड़े का तकाजा करने वाला आपके सर पे आ जाएगा। इट इज एन एक्सपेंसिव डे, खर्च का टाइम है। किसी से लोन मांगना पड़ेगा ऐसा टाइम है। 15, 16, 17 अभी 18, 19 और 20 टेम्पररी टाइम भी आप छा जाएंगे। आपके काम धंधे में हो सकता है बहुत बड़ी मुलाकात हो जाए, बहुत बड़े पब्लिक से रिलेशंस में अगर कामकाज कोई है आपका तो 18, 19, 20 आपके लिए बेस्ट रहेगा। 18, 19, 20 को आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का डिस्टेंस भी बहुत हद तक कम कर पाएंगे। जनरली ये जो दिन है मैं समझता हूँ, देखिए जनरली आप लोगों का स्पाउस का साथ का इतना बड़ा स्पाउस थोड़ा रोमांटिक नहीं होता, ना ज्यादा हंसता है, बहुत सीरियस रहता है। ज्यादातर मैंने टोरस को और लिब्रा को यही प्रॉब्लम देखा है मैरिज लाइफ का, और वो डोमिनेटिंग होता है। एक अपने परिवार के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता है, ऐसा स्पाउस है। आपको 18, 19 और 20 एक अच्छा चांस मिलेगा। 21 और 22 तारीख मैंने यहाँ लिखा है। ये जो टाइम है आपको हो सकता है, अगर आपको बहुत बड़ा धन, आपको बहुत बड़ा धन मतलब ये झूठ बोल के मिलने वाला धन है 21 और 22 को। हो सकता है कोई ऐसे प्रोफेशन से आप जुड़े हुए, झूठ बोल के धन मिलता है, ऐसा प्रोफेशन हो तो बात अलग है। 21, 22 टेंशन का समय है। आपके जो पार्टनर है यानी कि आपका पति या पत्नी, उससे पैसा मांगने का टाइम है। ये थोड़ा तनाव वाला दिन है 21 और 22। हो सकता है अगर जो आप आध्यात्म में है, आध्यात्म से रिलेटेड, तो 21 और 22 को कोई चमत्कारिक अनुभूति भी आपको होगी। 21 और 22 उस दुनियादारी के लिए अच्छा नहीं है, बट दिन के रास्ते पे अगर आप चलते हो, भगवान के आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हो, तो 21 और 22 बड़ा चमत्कारी दिन साबित हो सकता है। 23, 24 और 25 ये हो सकता है
आपका रिलीजियस ट्रैवलिंग का टाइम है, कोई ना कोई सफर पे आप चले जाएंगे 23, 24 और 25 के दिन। 23, 24, 25 विल बी द लकी डे। यू विल बी रिलीजियस ड्यूरिंग दिस डे। आपका विचार एकदम आध्यात्मिक होने लगा होगा। और 26, 27, 28 आपका बहुत बड़े आदमी से मुलाकात होगा काम धंधे में। आप जो इस महीने में अगर बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 26, 27, 28 अगस्त को बहुत बड़ी हस्ती से आपका मुलाकात होगा। आप उसका एडवांटेज भी ले सकेंगे। अभी 11वां गुरु है, पोजीशन फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हुआ ही है। बहुत सारा पैसे का जो फ्लो देखा आपने 13 जुलाई से 6 अगस्त में देखा। 26, 27, 28 बहुत बड़ी मुलाकात का समय था आपके लिए। 29, 30 और 31 आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे। मैंने जो बोला आपको अभी घर लेने का योग बन रहा है आपका 31 अगस्त से 23 सितंबर में। अभी 29, 30, 31 के दिन आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लिक्विडेशन में जाने की कोशिश करेंगे। लिक्विड मतलब उसको करने की। और 29, 30, 31 आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। मैं मतलब आपका एक अच्छा नाम हो जाएगा 29, 30, 31 को। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 29, 30, 31 को आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अभी देखिए, मैं ये महीने का मैंने जो बोला आपको उसमें जॉब के लिए मैंने बोला कि 2 और 3 अगस्त बेस्ट है। आप टेम्पररी टाइम भी आपके लिए मैं समझता हूं आप अपने आप को रिवाइज करेंगे 2 और 3 को, उसमें है ये। और ये आपके लिए अच्छा दिन है। 4, 5 और 6 मैंने बोला ऐसा मनी फ्लो के लिए अच्छा है। 26, 27, 28 भी जॉबलेस है। मैंने बोला कोई बहुत बड़ी आपकी मुलाकात होगी बहुत बड़ी हस्ती से 26, 27, 28 में। इफ यू आर ए जॉबलेस, आपको अगर कोई पूछता है 22 तारीख को 23 तारीख को, सीधा 26, 27, 28 को अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा। आप आपके काम धंधे में सक्सेस हो जाएंगे। अब बिजनेस के लिए आई सेड नो, ये बिजनेस करने का टाइम इसके लिए नहीं है। 12वां राहु है, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका फंसा सकता है। मतलब कुछ बहुत बड़ा खर्च होने वाला चीज दिखाई दे रहा है। सो आई सेड नो फॉर द बिजनेस। अभी बिजनेस में एक्सपांशन करने का टाइम नहीं है। यू हैव टू वेट। हेल्थ के लिए मैंने 15, 16, 17 आपको केयरफुल रहने के लिए बोला। ये दिन में मैंने बोला झगड़ा भी हो सकता है। किसी आपके मैटरनल अंकल, मामा या मौसी के साथ का संबंध भी आ सकता है 15, 16, 17 में। 15, 16, 17 के दिन देखिए, अगर जो आप कोई स्ट्रीट डॉग कुत्ते हैं उनको खाना खिलाओ। 15, 16, 17 के दिन कुत्तों को खाना खिलाइएगा ये दिन। और बाद में आपके वर्क प्लेस पर जाओगे तो झगड़े से थोड़े बहुत बचे रहोगे। स्टूडेंट के लिए मैं नहीं मानता कोई प्रॉब्लम है। गुरु की एस्पेक्ट आपके बुद्धि स्थान पे है तो स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट के लिए इस महीने में 13 और 14 अगस्त बेस्ट है। आई सेड 13 और 14 देखिए, प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट है और स्टूडेंट के लिए भी 13 और 14 बेस्ट है। और 23 से 25 भी बेस्ट है। 23, 24 और 25 ये भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 23, 24, 25। जो प्यार करते हैं उनके लिए 19, 20, 21 अगस्त में मानता हूं बहुत रोमांटिक डे। क्योंकि एक तो 12वां राहु भी जा चुका है। वैवाहिक अदर देन मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना है, ये 12वां राहु दिखा रहा है। सो 19, 20, 21 चंद्र शुक्र का परिवर्तन भी हो रहा है लग्नेश और तृतीयेश का, यानी कि ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा सकता है। सो आई सेड लव करते हैं उनके लिए 19, 20, 21 और 13, 14। 13 और 14 बेस्ट है। विवाह के लिए यस, ये गुरु की आपके सप्तम पर एस्पेक्ट है। मैंने बोला ऐसा विष्णु, ये जो राहु है विष्णु सप्तनाम करके अमावस के दिन 26 अगस्त को अमावस के दिन विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। विवाह के लिए मैं टाइम अच्छा है, गुरु की सप्तम स्थान पर एस्पेक्ट है इसके लिए। बेडरूम का राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर सकता है। राहु का एक ही नियम है, राहु कोई नियम को नहीं मानता। अभी इस वक्त में जब राहु 12वें स्थान से जाता है तो याद रखिएगा कोई मुस्लिम आदमी है, मतलब मुस्लिम ही नहीं, अगर आपके धर्म से दूसरा धर्म, मतलब अगर आप मुस्लिम है तो दूसरे धर्म का आदमी, यानी कि दूसरे धर्म के लोगों से रिलेशंस में यानी कि हिसाब किताब में केयरफुल रहना चाहिए। 12वां राहु अचानक बहुत बड़े खर्च में डाल देता है आदमी को। राहु माने जो नियम को नहीं मानता,
राहु का एक ही नियम है, राहु कोई नियम को नहीं मानता। जब राहु 12वें स्थान में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर देता है। एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब देखिए, विवाह के लिए जब भी हम सेक्स लाइफ बिगिन करते हैं, 12th हाउस इज ए बेडरूम, सेक्स लाइफ बिगिन करते हैं तो विवाह करने के बाद करते हैं। बट राहु जब 12 में आ जाए तो बिना विवाह का ही वैवाहिक जीवन शुरू हो सकता है, ये संभावना दिखाता है। ज्यादातर में जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो लोगों के लिए ये राहु बहुत बहुत गजब रिजल्ट देता है, ये मैंने देखा है। सो विवाह के लिए आई सेड यस। और अगर आप इंडिया में है तो राहु का अनुष्ठान जरूर करा दीजिएगा, ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर आप समझो राहु का अनुष्ठान नहीं करा सकते तो स्वीपर है आपके सोसाइटी में, जो स्वीपर आता है उसको अमावस के दिन, ये अमावस है, अमावस के दिन देखिए फूड पैकेट दे दीजिएगा। ये फूड पैकेट में क्या क्या होता है देखिए, 2-5 किलो गेहूं होता है, 2-5 किलो चावल होता है, फ्रूट्स होता है, फिर मसाला होता है, नारियल होता है, नमक होता है। वो जो एक पैकेट बना दो ये 5-7 चीजों का, और वो फूड पैकेट आपके बिल्डिंग का, सोसाइटी का जो स्वीपर है उसको दे दोगे तो राहु का जो नेगेटिविटी है बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। सोसाइटी के स्वीपर को अमावस के दिन मैंने फूड पैकेट देने के लिए बोला है, जिसमें आप एक पैकेट बना के रखो और उसमें ये सब इंक्लूड कर दो, हो सके तो राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। शेयर मार्केट के लिए आई सेड बेस्ट 13 एंड 14, 29, 30, 31 आपके लिए। तो अगर ईयर इन शेयर मार्केट तो 29, 30, 31 और 13 और 14 बेस्ट है। शेयर बाजार जैसा चीज को पर्टिकुलरली ये गुरु की एस्पेक्ट है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा पैसा डूब जाए ऐसा नहीं है, आपको रास्ता मिलता रहेगा। ये बार-बार राहु का अनुष्ठान करवा दीजिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम कर सको तो बेस्ट है। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम भी नहीं करना चाहते, राहु का अनुष्ठान भी नहीं करना चाहते, तो कम से कम यथाशक्ति जो भी आपके पास पैसा है उसमें यथाशक्ति शब्द इस्तेमाल किया है मैंने, सोसाइटी के स्वीपर को फूड पैकेट दीजिएगा, फायदा रहेगा आपका। और ये आपको करते ही रहना पड़ेगा हर अमावस को। बी रिमेंबर, जब तक अक्टूबर 2023 नहीं आता, अक्टूबर 2023 तक आपके स्वीपर को देते रहिएगा। अभी इस महीने में देखिए चतुर्थी है 1 अगस्त को और 15 अगस्त को, ये संकष्टी है, विनायक चतुर्थी है 1 अगस्त को, 15 अगस्त को संकष्टी है और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। हमारा महाराष्ट्र 10 दिन के लिए गणेशमय हो जाएगा। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। अगर आपका देखिए अभी सप्तमेश मंगल है, मैंने बोला ऐसा 27 जून से 9 अगस्त तक 12वें स्थान में राहु के साथ है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो संभावना मैंने बताया ही, वो आपको 27 जून से 9 अगस्त तक में चमत्कार तभी भी बता सकता है क्योंकि आपका सप्तमेश 12वें में आया है राहु के साथ। तो ये 9 अगस्त तक ये संभावना भी बता रहा है। जुलाई अगस्त में बहुत बड़ा खर्च भी हो सकता है। आप अभी मंगल जैसे ही लग्न में आएगा, मैंने बोला गाय को गुड़ खिलाइएगा, हो सके तो ट्यूसडे को, और उस दिन चतुर्थी के दिन हो सके तो गणेश उपासना करें। अगर आपका मंगल राहु का, आपको प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट में आप फंसे हो तो ये टाइम है आपका नुकसान होने का 27 जून से 9 अगस्त तक का। तो गणेश जी का उपासना कराइएगा, गणेश उपासना करिएगा, किसी से कराइएगा। गणेश मंदिर में जाके गुड़ का दान कर सकते हैं, यानी कि पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो गुड़ रख दो, या तो अगर आपके पास भगवान की कृपा अच्छी है तो आपका वजन जितना है उतना गुड़ का दान कर दो। 27 जून से 9 अगस्त तक में आपको मैं तुलाभार करने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, वहां अपने वजन के हिसाब से जितना गुड़ होता है उतना दान कर दो। आपका जो ये अचानक जो राहु मंगल का जो 12वें स्थान में युति हुआ है, बहुत बड़ा खर्च अचानक आपके सामने आएगा। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा भी आपको दिखाई देने लग जाएगा, तो उसमें से बचने के लिए ये एक तरीका है गुड़ का दान करना। 9 अगस्त और 24 अगस्त को प्रदोष है और ये बहु प्रदोष है, देखिए ट्यूसडे का 9 अगस्त को। अगर आपका प्रॉपर्टी का मामला कहीं फंसा पड़ा है तो 9 अगस्त को सुबह देखिए शिव मंदिर में पहले जाके दर्शन कर लीजिएगा, पूरे दिन उपवास करिएगा और शाम को सूरज डूबता है सूर्यास्त के वक्त आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि लगभग इंडिया में 6 PM अपन मान लेते हैं सनसेट का है, यानी कि 5:30 से 6:30 तक में भगवान शिव मंदिर में जाके भगवान शिव का दर्शन करने, शिवलिंग का दर्शन करने के बाद घर पे खाना खाइएगा। आपका ये जो प्रदोष है, ये व्रत करने से आपका प्रॉपर्टी का मामला अगर जो बहुत बड़े लेवल पे है तो वो सेटल होने लग जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप। इस महीने में
मैंने बताया आपको 11 अगस्त रक्षाबंधन है, 15 अगस्त स्वतंत्र दिन है, 18 अगस्त कृष्ण जन्म है और 19 अगस्त गोपाल काला है। और 26 अगस्त को अमावस है, जो मैंने बोला आपको। अमावस के दिन मैंने राहु 12वें स्थान में है, आपको फूड पैकेट देने के लिए बोला है। अब ये गज केसरी योग की तारीख है। अगर आपको आप बिजनेस से जुड़े हुए पर्सन है तो आपको बताता हूँ, जनरली यू आर द टोरस पीपल। आप खाली मैरिज लाइफ का स्पाउस के मामले में आपको ऐसा दुबला पतला स्पाउस मिलता है, और आपको देखेंगे तो गोल मटोल रोमांटिक नेचर और व्हीकल का हमेशा लाभ होता है आपको। अगर खुद के पास व्हीकल नहीं है तो कोई ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो व्हीकल स्पॉन्सर करते हैं। जनरली आप जैसे लोगों को फॉरेन लैंड पे होंगे तो बहुत मैं व्हीकल को एंजॉय करते हुए देखता हूँ। वृषभ और तुला ये अमीर होते हैं, क्योंकि देखिए ये शुक्र का है, मतलब वैभव इनके पास होता ही है, संपत्ति इनके पास होता है। तुला वाला भी कभी गरीब नहीं होता, टोरस वाला भी गरीब नहीं होता। अभी आप एक्सेप्शन वाले लोग नीचे नीचे लिखेंगे, आपके धनस्थान में और लग्न में पापग्रह नहीं होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। बट आप लोग समृद्धि को, मतलब जो लग्जरीज है वो आपको जीवन में मिलती है, वृषभ और तुला को। और आप टॉरस है तो टॉरस ज्यादा अमीर होता है तुला से। तुला तो देखिए दूसरों के फायदे में अपना फायदा देखता है। आपके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है। थोड़ा मैरिज लाइफ मैंने बोला ऐसा स्ट्रेसफुल होता है, यानी कि इसका एक ही वजह होता है, आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस रोमांटिक नहीं होता। अब अगर आपका बिजनेस का है, मैंने बोला ऐसा, मैंने बहुत सारे टॉरस को बिजनेस करते हुए देखा है। बोलने से बिजनेस होता है, कमीशन बेस्ड बिजनेस होता है। और 3, 9, 15, 22 और 30 ये जो है गज केसरी योग की तारीख है। इस दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। चंद्र मने बहना और गुरु मने पैसा, जहां पैसे बहते हैं वो दिनों को चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन से आप जोड़ सकते हो। तो ये चंद्र गुरु का न युतो न दृष्टों का बड़ा महत्व होता है। बट ये तारीख को कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर आपका बिजनेस है तो पैसा मांगने के लिए ये तारीख अच्छी मानी जाती है। चंद्र शुक्र का 10 तारीख और 26 तारीख को युति प्रतियुति आपके तृतीय स्थान में। तो ये दिन हो सकता है पड़ोस के साथ का कोई रोमांटिक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि आप ऑलवेज, मैं टॉरस को देखता हूँ, लिब्रा, टॉरस एंड स्पाइसिस, ये तीन को देखता हूँ, काफी आनंदी मूड में होते हैं, रोमांटिक मूड में होते हैं। बहुत बार तो मैं ऐसा देखता हूँ कि जो पैसा नहीं है तो मंदिर में जाके भी भजन गाकर भी कैसे भी करके जिंदगी को आनंदित करते हैं। टॉरस है ये जो आपका भगवान की कृपा है। अगर आपका वृषभ लग्न है तो भगवान की आप पर आर्थिक मामले में बहुत बड़ी कृपा है। तो मैंने जो बोला है ये चीज अगर आप करोगे इस महीने में, मैंने 2-3 चीज बोला। मंगल लग्न में आएगा 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक। इसमें आपका टेम्पर्ड ख्याल रखना, गुस्से में नहीं आ जाइएगा। बहुत बड़ा पैसा 13 जुलाई से 6 अगस्त में हाथ में आया है आपके, बहुत बड़ा लक्ष्मी का योग बना है 13 जुलाई से 6 अगस्त। अभी आप बोलेंगे कि 13 जुलाई से 6 अगस्त मेरे हाथ में तो कुछ पैसा नहीं आया, तो समझ लीजिएगा कि ये साल फ्लॉप रहेगा, यानी कि 1 साल तक अभी आपको इंतजार करना है। ये हमारा प्रेडिक्शन है। 13 जुलाई से 6 अगस्त एक मनी फ्लो आना चाहिए। यू विल बी एंजॉय योर फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। आपके परिवार को के साथ आप 13 जुलाई से 6 अगस्त बहुत अच्छा समय बिताएंगे। आपके भाई बहन सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा हुए होंगे। पड़ोसियों का भी कई हद तक रुबाब बढ़ा होगा। इस महीने में आप वो भी देखेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके पड़ोसियों का रुबाब भी बढ़ा होगा, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में सूर्य है आया है। तो आप हो सके तो सूर्य को जल जलाइएगा। अगर आपको वो कंट्रोवर्सी लग रही है, शनि सूर्य का अपोजिशन भी हुआ है, तो पिता से भी विवाद में नहीं उतरिएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त पिता से रिलेशन में थोड़ा सम्मान से बर्ताव करिएगा। पिता से रिलेशन में थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, ये शनि सूर्य का अपोजिशन है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। इन शॉर्ट, जो पैसा आपने 13 जुलाई से 6 अगस्त में हाथ में आया है, जो भी मनी फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 अगस्त तक हाथ में आ जाना चाहिए, तो ही ये खरा है। अदरवाइज साल भर फ्लॉप हो सकता है अगर 13 जुलाई से 6 अगस्त में पैसा नहीं मिला। ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।